गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? तो आप सभी को पता है हमारे दिन की शुरुआत कैसे होती है? जी हाँ, ईश्वर को स्मरण करके, ईश्वर का धन्यवाद देके। सभी अपनी आंखें बंद करें, हाथ जोड़ें और मैम के साथ दोहराएंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम गुण संप्रदाय शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्ते। पता है, हम जब ईश्वर को स्मरण करते हैं तो हमेशा कब करते हैं? अधिकतर लोग दुख में और सुख में नहीं याद करते। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। एक मैंने बताया था ना, कबीर जी का दोहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। तो हमेशा ईश्वर को हर समय, हर परिस्थिति में याद करना चाहिए, चाहे अच्छा समय हो या बुरा समय हो, है ना। तो हमेशा ईश्वर को धन्यवाद दो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम अपनी व्याकरण पुस्तक निकालिए। सर्वनाम ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ गई थी, है ना, समस्या आ गई थी, जिसके कारण हम उसमें आपको अच्छे से आवाज़ नहीं आ पाई थी। तो सभी पेरेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, तो इसलिए मैं ये आपको फिर से पढ़ा रही हूँ, है ना। तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे। पाठ 7 सर्वनाम। पाठ 7 सर्वनाम। तो सर्वनाम मैंने आपसे पूछा था कि एक ऐसा नाम बताओ जो मेरा, तुम्हारा, मम्मी, पापा, दादी, दादा, किसी का भी हो सकता है, जो सबका नाम होता है ना। तो आपने उत्तर इसका खोजा होगा। अब जब मैं पूछ चुकी थी तो आप फिर से उसका उत्तर बताती हूँ। सर्वनाम मतलब सबका नाम, है ना। ऐसा नाम जो सबका होता है वो सर्वनाम होता है। जैसे मैं, तुम, वह, यह, है ना। मैं बोलूँगी ना, यह पेन है, ठीक है, यह नैपकिन है, तो यह नैपकिन भी यह है, पेन भी यह है। सबके लिए यह पुस्तक है, इसके लिए भी मैंने यही प्रयोग किया। तो जो ऐसा नाम होता है जो सबके लिए प्रयोग होता है वो सर्वनाम होता है। जैसे मैंने बोला मैं बाजार जाऊंगी, नीरा ने बोला मैं बाजार जाऊंगी, आध्या ने बोला मैं बाजार जाऊंगी, है ना, आरव ने बोला मैं बाजार जाऊंगा। तो सबने किस शब्द का प्रयोग किया? मैं। तो सर्वनाम ऐसा शब्द होता है जो सब प्रयोग करते हैं, सबके लिए प्रयोग होता है। आई बात समझ में? अब मैं आपको एक छोटी सी इसके लिए स्टोरी सुनाऊंगी। ये इसी सर्वनाम के ही लिए है। अब स्टोरी ऐसी है कि एक आकाश नाम का लड़का है। आकाश को घूमने का बहुत शौक था। आकाश एक दिन घूमने निकला। आकाश घूमते 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 शहर से बाहर निकल गया। आकाश जंगल में पहुंच गया। आकाश जंगल में रास्ता भूल गया। आकाश को बहुत डर लगने लगा। आकाश को शेर की आवाज़ आई। आकाश और डर गया। आकाश पेड़ पे चढ़ गया। तो इस स्टोरी में आपको कुछ अजीब लगा क्या? है ना, लगा ना? क्या लगा? जी हाँ, आकाश, जो कि मैं बार बार क्या बोल रही थी? आकाश। आकाश क्या है? क्या है? एक लड़के का नाम है। क्या है आकाश? एक नाम है। और नाम क्या होता है? संज्ञा होता है। नाम क्या होता है? संज्ञा। तो आकाश क्या है? एक लड़के का नाम है और नाम क्या होता है? संज्ञा। अब इसी कहानी को हम फिर से सुनेंगे। आकाश नाम का एक लड़का था। आकाश उसे अब आकाश नहीं बोलेंगे, आकाश की जगह मैंने क्या बोला? उसे। क्या शब्द बोला? उसे घूमने का
बहुत शौक था। एक दिन वह, अब आकाश की जगह क्या बोला मैम ने? वह। एक दिन वह घूमते घूमते शहर से बाहर चला गया और वह, अब मैम ने क्या बोला फिर से? वह एक जंगल में पहुंच गया, घने जंगल में। अब उससे बहुत डर लगने लगा। तभी उसे अचानक एक शेर की आवाज़ सुनाई दी, तो वह डर गया और वह एक पेड़ पे चढ़ गया। तो मैम ने आकाश की जगह उसे, वह शब्द बोला है ना, तो ये क्या हुआ? संज्ञा। संज्ञा के स्थान पे मैंने क्या बोला? सर्वनाम, है ना। संज्ञा के स्थान पे जो शब्द हुआ वो क्या हुआ? सर्वनाम। उसे, वह, इस तरह मैम ने क्या प्रयोग किया? आकाश की जगह उसे, वह। तो बार बार संज्ञा शब्द नहीं बोलते हैं, है ना। हमारी भाषा अटपटी और बिल्कुल रोचक नहीं लगती। जब भाषा को हमें रोचक और सुंदर बनाना होता है तो क्या करते हैं? हम व्याकरण का प्रयोग करते हैं। तो बार बार आकाश नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग? सर्वनाम शब्द उसकी जगह प्रयोग करते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। आई बात समझ में आप लोगों को? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। आ रही बात समझ में? अब हम पुस्तक की भाषा में पढ़ेंगे, पुस्तक के हिसाब से पढ़ेंगे। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वही बात है ना, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे वह, तुम, तुम्हारा, हमारा, मुझे आदि। अब इसमें कुछ उदाहरण दिए हैं, है ना। यह गाय है, गाय मीठा दूध देती है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? यह गाय है, सॉरी, हाँ, यह गाय है, यह मीठा दूध देती है। बार बार गाय शब्द नहीं प्रयोग करेंगे। गाय शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है। गाय शब्द क्या है? संज्ञा। और उसकी जगह हमने क्या प्रयोग किया? सर्वनाम। क्या प्रयोग किया? सर्वनाम। मैं प्रिया हूँ, प्रिया को टॉफी पसंद है। तो प्रिया बार बार अपना नाम नहीं बोलेगी। आप बोलते हो क्या ऐसा? मम्मी, प्रिया को खाना खाना है, मम्मी प्रिया को नहाना है, ऐसा बोलते हो क्या? नहीं। आप क्या बोलते हो? मम्मी मुझे खाना खाना है, मम्मी मुझे नहाना है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। तो मैं प्रिया हूँ, मुझे टॉफ़ी पसंद है। प्रिया क्या है? संज्ञा। और मुझे क्या है? सर्वनाम। तो जब संज्ञा के स्थान पे हमने जो शब्द प्रयोग किया वो सर्वनाम हो गया। श्री नवीन डॉक्टर है, श्री नवीन मेरे पिताजी हैं। श्री नवीन कौन है? डॉक्टर हैं। और हम क्या बोलते हैं? वे मेरे पिताजी है। आप लोग परिचय देते हो ना, क्लास में मैं पूछती हूँ ना किसके पापा क्या करते हैं, तो आप बोलते हो ना कि मेरे पिताजी का नाम श्री नवीन है और वे एक डॉक्टर है। आप यूँ नहीं बोलते ना कि श्री नवीन एक डॉक्टर है, ऐसा बोलते क्या? नहीं बोलते हैं। नाम की जगह क्या बोलते हैं? वे, है ना, उसका, इसका। वह टाइसन है, टाइसन मेरा कुत्ता है। क्या बोलेंगे? वह टाइसन है, वह मेरा कुत्ता है। ठीक है ना। नाम को दोहराया क्या? नहीं। नाम की जगह क्या बोला? सर्वनाम शब्द। तो गाय, प्रिया, नवीन, टाइसन, ये सब संज्ञा शब्द है और इनकी जगह पे जो प्रयोग हुए हैं, यह, मुझे, वे, यह, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं। तो ये संज्ञा के बदले में आए हैं, इसलिए क्या कहलाए हैं? सर्वनाम। अब संज्ञा और इनमें वचन भी होते हैं। शब्द, सर्वनाम शब्द और उनके वचन। एक वचन, बहुवचन। सर्वनाम शब्द व उनके
बहुवचन रु, एक वचन और बहुवचन। देखो ये चीजें हमको पता होनी चाहिए कि क्या चीज किस तरह से प्रयोग की जाती है। जैसे सर्वनाम शब्द में एक वचन से बहुवचन होता है, और क्रिया शब्द हमेशा किस तरह चलते हैं, टेंस के अनुसार, काल के अनुसार, है ना, वर्तमान, भविष्यकाल और भूतकाल, उसके हिसाब से चलते हैं। हर चीज का अपना अपना एक नियम होता है, और इन नियमों को अगर आपने समझ लिया तो आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक सारी चीजें अपने आप इजी होती जाएगी। तो सर्वनाम में क्या होते हैं, वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन, है ना। मैं खाना खाऊंगी, लेकिन जब मेरे साथ और भी कोई खाना खाएगा, एक से दो तीन जन हम खाना खाएंगे, तो क्या बोलेंगे, हम खाना खाएंगे। तू घर नहीं जाएगा, लेकिन हम क्या बोलेंगे, तुम, दो तीन जन होंगे तो क्या बोलेंगे, तुम घर नहीं जाओगे। उधर भी क्रिया में भी चेंज हुआ, आई बात समझ में। वह पेन है, लेकिन जब मैंने एक से ज़्यादा पेन बोली तो क्या हो जाएगी, वे पेन है, ठीक है। फिर यह पेन है, लेकिन जब एक से ज़्यादा होगी तो क्या बोलेंगे, ये पेन है, आई समझ में। उसे कल बुखार था, लेकिन एक से ज़्यादा बच्चों को होगा तो क्या बोलेंगे, उन्हें बुखार था, सबको बुखार हो गया था, हाँ मैम एक साथ सबको बुखार हो गया था। फिर इसे, है ना, इसे कल मैं मिली थी, लेकिन जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो क्या बोलते हैं, इन्हें हम मिले थे, है ना। किसे हाँ, ये किसे पता है ना, कि यह पेन किसकी है, लेकिन जब दो तीन बच्चे होंगे तो क्या बनेंगे, किनको पता है ये किसकी पेन है। आ रही बात समझ में। तो इसे हम बोर्ड पे अब लिखेंगे, मैं इसे क्या बनेगा, मैं से क्या बनेगा, हम। तू, तुम, वह, वे, यह, ये, उसे, उन्हें, इसे, इन्हें, इसे, इन्हें, किसे, किनको, किसे, किनको। अब मैम के साथ एक बार दोहराएंगे आप लोग, मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, यह, ये, उसे, उन्हें, इसे, इन्हें, किसे, किनको। अब हम इसकी एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। ये हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर से करा देती हूँ, है ना, क्योंकि कहीं कहीं पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पेज नंबर 130।
पेज नंबर 130। सही विकल्प, पहला प्रश्न है सही विकल्प। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं कहलाते हैं क्रिया, सर्वनाम, विशेषण। सही उत्तर है सर्वनाम। अभी हमने पढ़ा था कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। सही उत्तर क्या है? सर्वनाम। क का व सर्वनाम है मैं, गाय, सुरेश। आपको पता है गाय और सुरेश क्या है? नाम है। और नाम क्या होता है? संज्ञा। तो सर्वनाम शब्द क्या हुआ? मैं। सर्वनाम शब्द क्या हुआ? मैं। क अ अब है सर्वनाम होते हैं एक वचन में, बहुवचन में, दोनों। अभी पढ़ा हमने, दोनों में होते हैं ना। ग में स आखिरी वाला सही है, दोनों में। दोनों में। सभी लोग सही विकल्प पे सही निशान लगा लो। प्रश्नोत्तर लिखवाने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, हम कर चुके हैं, है ना। फिर भी अगर नहीं है तो आप मुझे बताना, तो मैं फ़ोटो सेंड कर दूँगी। सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण आप खुद पुस्तक से भी लिख सकते हो, वैसे तो हो चुका है। फिर भी अगर नहीं है किसी के पास तो आप लोग पुस्तक से लिख लें, ठीक है। अब आ जाएंगे पेज नंबर 131 पे। पेज नंबर 131। इसमें है प्रश्न 3। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही सर्वनाम चुनकर खाली स्थान पर भरना है। क ये रिक्त स्थान है। प्रतिदिन मंदिर जाती हूँ, तो वह प्रतिदिन मंदिर जाती हूँ गलत हो जाएगा। अगर वह होता तो क्या होता? वह प्रतिदिन मंदिर जाती है। लेकिन मैं है तो हूँ आया ना साथ में। मैं प्रतिदिन मंदिर जाती हूँ, तो पहला शब्द क्या आएगा? मैं। क में लिख लीजिए। ख क्या नाम है? मेरा क्या नाम है? कभी हम खुद का नाम पूछते हैं क्या? नहीं पूछते हैं। पूछते हैं क्या? नहीं पूछते। किसका नाम पूछा जाता है? सामने वाले का। तो क्या पूछेंगे? तुम्हारा नाम क्या है? हमें खुद का नाम तो पता होता है ना, दूसरे का नाम पूछते हैं। यह बैग है। यह तुम्हारा बैग है, यह मेरा बैग है। जब हम कोई बात बताते हैं तो क्या बोलते हैं? यह मेरी पेन है। और जब हम पूछते हैं तो क्या पूछेंगे? कि यह तुम्हारी पेन है। पूछेंगे तो तुम सामने वाले से पूछेंगे। जब हमें पता है तो ये अपना ही होता है ना। तो क्या आएगा? यह मेरा बैग है। घर में आया था। घर में कौन आया था? पूछते हैं ना, अगर हम कहीं जाते हैं और हमें फिर बोलते हैं ना कि आज कोई आया था, तो कौन आया था? किससे तो नहीं पूछते ना। घर में कौन आया था? अब ये एक्सरसाइज आपकी हो चुकी है और होमवर्क में दिया था मैंने, है ना, एक वचन बहुवचन बनाने को होमवर्क दिया था। तो आज भी इसे होमवर्क ही लिखिए, है ना। कुछ आप भी करेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो ये आखिरी वाले प्रश्न को आप होमवर्क में लिख लीजिए, इसको आप अपनी पुस्तक में डन कर लेना।
है ना। तो सभी के मेरे ख्याल से आपको ये सब समझ में आ गया होगा और ये हमारा चैप्टर आज यहीं पे ख़त्म हो रहा है। सबकी रिक्वेस्ट थी इसलिए इसे शॉर्ट में और अच्छे से फिर भी कराया है मैंने, तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। और भी अगर आपको कोई से ग्रामर के चैप्टर पढ़ना है तो आप मुझे बताएं, है ना, और नहीं तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यही होती है समाप्त। बाय बाय।